साहेब बंदगी सतनाम जी। सकल हंसात्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का विषय बहुत मज़ेदार रहेगा। आप सुन के निहाल हो जाओगे, खुशहाल हो जाओगे, क्योंकि आज इस नकली गुरुआ की नकल आपको दिखाई जाएगी। ये कितना बड़ा नकली है, असल तो आज तक इसने जाना भी नहीं। तो जब जाना ही नहीं तो असल को पहचानेगा कैसे, कहेगा कैसे? इसलिए सबकी नकल मारता है। हर बात पे नकल निकल के आती है, क्योंकि असल तो कभी इसने बोला ही नहीं, सत्य तो इसने कभी कहा ही नहीं। इसीलिए इसको रंभदूत, कछुआ बाबा, पखंडी, रंभदूत के नाम से नवाजा जाता है, बोला जाता है, क्योंकि इसके जैसा नकली, इसके जैसा झूठा व्यक्ति, इसके जैसा गुरुद्रोही, इसके जैसे संतों का हत्यारा, इसके जैसा अयासी बाबा, इसके जैसा झूठा इस दुनिया में आज कोई दूसरा नजर नहीं आता है साध संगत जी। क्योंकि ये इतनी नकल करता है और इल्जाम बाकी संत महात्माओं पे डाल देता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही काम है इसका। अब आपको दिखाते हैं इसकी नकल। इसकी नकल से पर्दा उठाएंगे, हर बात से पर्दा उठाया जाएगा। इसके जो ये बोलता है कि मुझे मूल ज्ञान हो गया है, मुझे शब्द का ज्ञान हो गया है, उससे भी पूरा पर्दा उठाया जाएगा इसका। तो ये हर बात की नकल करता है, संतों की, महात्माओं की नकल करता है, पंथों की नकल करता है, गुरुओं की नकल करता है, अवतारों की नकल करता है, और तो और फिल्मों की भी नकल करता है। फिल्मों के नाम पर ही एक साउथ इंडियन पिक्चर है जिसका नाम है KGF। तो उस KGF फिल्म की ही नकल मार बैठा, नकली कहीं का। क्योंकि असली इसके पास कुछ निज अनुभव है नहीं है, इसका खुद का निज अनुभव कुछ है नहीं है साध संगत जी। इसलिए क्या करता है, नकल मारता है किसी किसी की। तो इसने फिल्मी दुनिया को भी नहीं छोड़ा नकल मारने में। वो KGF पिक्चर जो है वो सब गुंडों की पिक्चर है। गुंडे, महागुंडे उसके अंदर दिखाए गए हैं।
तो अच्छी फेमस हुई थी वो पिक्चर, तो वही नाम अपनी टी शर्ट पे छाप लिया श्रमदूत ने नकल मार के। मतलब के दूसरों का थूक खाना इसको अच्छा लगता है साध संगत जी, थूक चट्टू को। दूसरों को ये थूक चट्टू बोलता है और आप फिल्मों वालों का भी थूक चाट के खा जाता है। ये एक नंबर का थूक चट्टा है ये, फिल्मों की भी नकल करता है और दूसरों को थूक चट्टू बोलता है। अब देखो थूक चट्टू असल में है कौन? साध संगत जी आपके सामने प्रमाण है। उस केजीएफ की नकल मार के इसने अपनी फौज बना ली नकली की बोलता है कि कबीर गुरु की फौज है। अरे कबीर साहब कभी नकल मारता था किसी की? वो तो असल करता था, असल। कबीर साहब किसी की नकल नहीं मारता था इस समाज में। उसने तो सबको असल सिखाया है, नकल मारना नहीं सिखाया किसी की। और कबीर साहब को फौज बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो वन मैन आर्मी है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला आग का करता चले मैदान। बताओ उसको फौज बनाने की क्या जरूरत पड़ गई है? रामदूत। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसने नकल भी किसकी मारी? फिल्मी वालों की, फिल्म की नकल। तो अब इसे क्या कहें? थूक चाटने वाला। दूसरों का थूक फेंका हुआ ये खुद चाट के खा जाता है। एक नंबर का थूक चट्टा है ये। तो अब इसको बोलता है कि टी शर्ट पे छपवा के बोलता है कि कबीर गुरु की फौज है ये केजीएफ। बता, मतलब कि जो उसमें गुंडे हैं वो सारे कबीर गुरु की फौज है वो? नहीं साध संगत जी, हम नाम देते हैं इसको। केजीएफ का मतलब कली काल निरंजन की फौज है ये। क्यों? क्योंकि काल ही नकल मारता है। दयाल को नकल मारने की क्या जरूरत है? परमात्मा किसी की नकल थोड़ा मारता है, सतगुरु किसी की नकल थोड़े मारते हैं, संत किसी की नकल थोड़े मारते हैं, गुरु किसी की नकल थोड़े मारते हैं। नकल कौन मारता है? ये मन, काल निरंजन, ये है नकल मारने वाला। तो इस काल निरंजन ने क्या नकल मारी? केजीएफ। अब केजीएफ का मतलब क्या है असली? अब हम बताते हैं साध संगत जी। इसने तो अपने अपने अर्थ निकाल लिए गलत सब, क्योंकि गलत तो ये यहीं पे है। नकल क्यों मारी इसने? क्या नकल मार के इतिहास रचेगा? क्या नकल मार के तू देश को एक करेगा? तो यहीं पे ये फैल हो जाता है। तो के का मतलब काल, जी का मतलब गुंडा, एफ का मतलब फौज। काल गुंडा की फौज, ये है इसका नाम। क्योंकि काल अपना पंथ चलाएगा ना, तो अब इसने फौज भी बना लिया काल गुंडे ने। तो केजीएफ का मतलब है काल गुंडा की फौज, ये है इसका नाम असली फुल फॉर्म। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे सतगुरु, हमारे कलगियां वाले दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी, वो हैं असली
निकलंक अवतार, उसके आगे किसी की नहीं चल सकती। और ये रंभदूत तो उसका दोषी है गुरु गोविंद सिंह जी का। ये इसके देही गुरु का ही नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह जी का भी दोषी है, क्योंकि उसकी वाणी पे इसने कांटा मार दिया था। मेरे पास पड़ी है वो सुरक्षित। तो इसलिए ये दोषी कैसे है? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, कोई देही गुरु नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा गुरु दे के जा रहा हूं अभी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, जो कभी शरीर नहीं छोड़ेगा, शरीर से रहित ही रहेगा, जो कभी जन्म मरण में नहीं आता, अजूनी सहबम है वो। तो कौन है वो गुरु? शब्द गुरु। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब उसने खंडन कर ही दिया देही गुरु का, तो फिर ये किस बात का गुरु बन के बैठा है? किस बात का इसने तेरहवां पंथ चला लिया है? बोलता है मैं 13 पंथ चलाता हूं। 5505 का कोड इसने आज तक खोला नहीं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। सृष्टि रचना इसने आज तक खोली नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अनुभव कहां से लेके आएगा? बिना अनुभव तो ना 5505 का कोड खोल सकता, और ना बिना अनुभव के सृष्टि रचना खुलने वाली है। बिना अनुभव के तो बस काल की बात ही यहां पीटी जाएंगी, काल निरंजन की ही नकल चलती रहेंगी। तो नकल मार मार के कब लग पास हो जाएगा? सत्य के आगे नकल नहीं चलती है, असल चलती है, असल। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये झूठ पे झूठ बोलता आ रहा है। कोरोना काल से ये झूठ पे झूठ बोल रहा है। 2020 में पूरे विश्व में डंका बजा दूंगा। 2021 में सृष्टि रचना खोल दूंगा। वो 21 भी चली गई, 20 भी चली गई, फिर 2023 पे बोलता है 31 दिसंबर को परमाणु बम गिराऊंगा इस दुनिया पे, सबको जला के राख कर दूंगा। 2025 आ गई साध संगत जी। ऐसे झूठ पे झूठ, झूठ के पकोड़े उतारता आ रहा है, गोल गोल घुमाता आ रहा है, जीवों का सत्यानाश कर दिया इसने। क्या संत कोई ऐसे झूठ बोलता है? क्या गुरु ने ऐसी कोई झूठ बोली है आज तक? क्या किसी ने, सतगुरु ने ऐसे साध संगत को झूठ पे झूठ बोली है? क्योंकि संत सतगुरु गुरु कभी ऐसे झूठ नहीं बोलते। ये संतों के काम नहीं होते, ये गुरु के काम नहीं होते, ये सतगुरु के काम नहीं होते। संगत परमात्मा का रूप होती है, उसके आगे संत झूठ नहीं बोल सकते। ये कार्य कौन कर सकता है? कली काल निरंजन ही कर सकता है, काल गुंडा ही कर सकता है ये काम। संत महात्मा नहीं कर सकते भाई। तो इसलिए
इसको पहचानो, लक्षण से पहचान लो। सतगुरु ने हमें लक्षण दिए हैं कि कली काल को कैसे पहचाना जाता है, उसकी रहनी गहनी से ही पहचाना जा सकता है। और ये एक नंबर का अयासी भी है साथ संगत जी। गाड़ी में ही हैंड प्रैक्टिस करता है, ये गाड़ी में ही डब्बा रखता है, हैंड प्रैक्टिस उसमें करता है और डाल देता है। तो एक नंबर का अयास बाबा है, ये कुकर्मी है। माता बहनों से मालिश करवाता है, तेल की मालिश करवाता है। सिर में दर्द होता है इसको रात को 12 बजे, और फिर बोलता है मेरे झंडू बाम लगाओ। तो रात को 12 बजे इसके सिर में दर्द होता है, और जो कोई अकेली औरत होती है उसके घर में रुकता है। ये ऐसे अड्डे बना रखे हैं इसने जगह जगह पे। तो साथ संगत जी, इसके जैसा अयासी भी कोई नहीं है दुनिया में, इसके जैसा झूठा भी कोई नहीं है दुनिया में, इसके जैसा राजनीतिक भी कोई नहीं है दुनिया में, इसके जैसा ब्लैकी भी कोई नहीं है। ब्लैकमेल करता है ये अपने ही शिष्यों को, एक नंबर का ब्लैकमेलर है ये। तो दुनिया के जितने भी अवगुण हैं साथ संगत जी, वो सारे आपको इसमें देखने को मिलेंगे रमदूत में। और अपने आप को बोलता है कि मैं कबीर साहिब हूं। फोन करके बोलता है, एक वो देवराज इधर है मध्य प्रदेश में, उसको फोन करके बोलता है कि मैं कबीर साहब हूं। तो भाई, और अब क्या कर रहा है, एक सफेद घोड़े पे बैठा है और बोलता है कि आ गया कलगी का 10वां अवतार, मैं ही हूं वो कलगी का 10वां अवतार, विवेक की तलवार लेके आया हूं। तो भाई तेरा विवेक तो 2 कौड़ी का भी नहीं है, कहाँ है तेरा विवेक? ये तेरा विवेक है नकल मारना। फिल्मों तक की तू नकल मारता है, संतों की वाणियों को अपने ऊपर फिट करता है। तो लोगों के थूक चाटना ही क्या विवेक है? इसको विवेक कौन कहेगा? विवेक होता है असल, जो अपने खुद का सिद्धांत से चलता है, वो किसी की नकल से नहीं चलता। तेरा अपना खुद का क्या सिद्धांत है? जो तूने फौज बनाई है वो नकल मार के बनाई है। किसकी नकल मारी है? फिल्मी की, फिल्मी दुनिया की। तो तेरा उसमें असल क्या है? तेरा तो कुछ है ही नहीं है। ये है तेरा विवेक 2 कौड़ी का। थूक चट्टू हरामी, थूक चट्टू नहीं, थूक चट्टा है तू। फिल्मों वालों का भी गू खाने वाला है तू, गोबर खाता है उनका, गोबरी कहीं का। तो साथ संगत जी, ये हाल है इस रंभदूत का, मूल ज्ञानी का। मूल ज्ञानी बोलता है अपने आप को, मूल का पता नहीं, ज्ञान का पता नहीं। बन गया मूल ज्ञानी। आत्मा का पता नहीं, आत्मा के ज्ञान का पता नहीं, बन गया मूल ज्ञानी। ज्ञान दे रहा है काल निरंजन का। काल से ऊपर जा ही नहीं सकता ये साथ संगत जी। इसने जो सृष्टि रचना का जलेबी बनाया है, सृष्टि रचना की जो इसने खिचड़ी बनाई है,
तौबा तौबा, तौबा तौबा ही निकलती है सारी दुनिया की। बोलता है कि काल निरंजन ने ये सृष्टि बनाई है। बताओ, ये हाल है इसका, ये अनुभव है इसका। अरे भाई, समर्थ के बिना कुछ भी नहीं है। करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। एक वाणी है, बहुत सारी वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब में, तो पूरी सृष्टि रचना का प्रमाण दिया हुआ है। सारे ग्रंथ शास्त्र सृष्टि रचना का प्रमाण दे रहे हैं। तो सुखमणि साहब में एक वाणी है, पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। जो पार ब्रह्म परमेश्वर है वो सब जानता है और अपना किया हुआ वो सब मानता है। अब मानता कौन नहीं है? काल निरंजन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो अहंकार में रहता है, घमंड में रहता है, वो किसी की नहीं मानता है। तो इसलिए जो पार ब्रह्म है वो मान रहा है। पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। अपना किया हुआ सब अपने आप ही मानता है वो। जब निज अनुभव होता है तब सारी सृष्टि रचना खुल जाती है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब पार ब्रह्म परमेश्वर मान रहा है, सब कुछ जान रहा है, तो फिर शेष क्या बचा? कुछ भी तो शेष नहीं बचा। और ये रमदूत बोलता है कि काल निरंजन ने सृष्टि बनाई है, परमात्मा को तो क्या जरूरत ही नहीं है बनाने की। तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर कौन है? ये तेरा बाप कहां से आया? पार ब्रह्म परमेश्वर। सुखमणि साहब में बोल रहा है, पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, सृष्टि रचना का ABCD भी इसने नहीं खोला आज तक, और ना ही ये खोल सकता है। क्योंकि बिना अनुभव के बात बन नहीं सकती है। सत्य को बिना अनुभव कोई समझ नहीं सकता है। और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक कोई भी जान नहीं सकता सत्य को। तो इसलिए परमात्मा की दया से ही, वो परमात्मा ही दया करता है, तभी हमारे कपाट खुलते हैं साध संगत जी। उसकी दया के बिना कुछ नहीं होता है। यहां तो लोग मेरी मेरी करने में लगे हैं। मेरा ज्ञान, मैंने ज्ञान दिया है। रमदूत कूद रहा है दोनों हाथ, मैंने ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया है तूने भाई? सृष्टि रचना तुझ पे खुली नहीं, 5505 का कोड तूने खोला नहीं। क्या खाक तूने ज्ञान दिया है? क्या है तेरा ज्ञान? यही ज्ञान है ना तेरा कि काल निरंजन ने सृष्टि बनाई है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस रंभदूत का काला चिट्ठा, इसकी लंगोटी उतार के पूरा आपके सामने हमने तो नंगा खड़ा कर दिया है ये।
कुछ भी शेष नहीं रहा है। आप इस काल निरंजन को देख सकते हो, पूरा आपके सामने इसको दिखा दिया है। यही है वो कली काल निरंजन जो जीवों को भ्रमाता है, अपने जाल में फंसाता है, 4 युगों के लिए कैदी बना के रखता है और बोलता है कि मैं आत्मज्ञानी हूं। पाखंड के खिलाफ हूं, अंधभक्ति के खिलाफ हूं और खुद ही 1 नंबर का अंधभक्त है ये। अब ये जो कंठी पहना रहा है, ये जो धागा पहना रहा है, ये क्या है? ये आत्मज्ञानी के काम होते हैं, ये अंधभक्ति है। अब जो ये अपने पांव धुला धुला के पिला रहा है, क्या ये अंधभक्ति नहीं है? ये जो अपने सिर पे फूल रखवा के पूजा करवाता है, आरती करवाता है अपनी खुद की, और नाम लेता है कि ये मेरी आरती नहीं है, तो क्या ये अंधभक्ति नहीं है? ये सब अंधभक्ति में आता है साध संगत जी, सब पाखंडवाद है ये। कबीर साहब ने कब किसको कंठी पहनाई थी बताओ? कबीर साहब ने तो कंठी तोड़ दी थी रामानंद जी की। वो तो बंधन को तोड़ने के लिए आते हैं, बंधन में फंसाने के लिए नहीं आते। और ऐसे ही गुरु नानक देव जी ने, ब्राह्मण उसे पंडित जी जनेऊ पहनाने के लिए आए थे, तो गुरु नानक जी उस पंडित जी को बोले बाल अवस्था में ही कि पंडित जी जनेऊ मुझे पहनाओ धागा, लेकिन ऐसा धागा पहनाना जो कभी मैला ना हो। अगर ऐसा कोई आपके पास धागा है तो मैं शौक से पहन लूंगा, जो मैला ना हो। तो ब्राह्मण को, पंडित जी को अकल आ गई, तुरंत ही वहां से चलने लगा। तब गुरु नानक जी के पिताजी मेहता कालू जी बोले, पंडित जी क्या हुआ, आपने मेरे लड़के को जंजू नहीं डाली? तो पंडित जी बोलते हैं कि आपके लड़के इतने विद्वान हैं, आपका लड़का, कि उसने जो मेरे से सवाल किया मेरे पास उसका जवाब नहीं है। तो इसे कहते हैं संत। वो धागे के गुलाम नहीं होते हैं। तो संत पाखंडवाद को खत्म करता है, ना कि पाखंडवाद फैलाता है। तो ये तो आत्मज्ञान के नाम पे पाखंडवाद फैला रहा है। और फिर भाषण क्या देता है? बोलता है, वो कुत्ते वाला भाषण देता है, मोतिया मेरा नाम, गले हमारी जेवड़ी, जित खींचे तित जाओ। अरे रंबदूत, वो प्रेम की जेवड़ी है, वो कोई ये सूत के धागे की जेवड़ी नहीं है। वो प्रेम की डोरी है वो, ये कच्चे सूत की धागा नहीं है वो। तो इसके उदाहरण भी ऐसे रहते हैं, डुप्लीकेट। साध संगत जी सुन के हंसी आती है सबको। तो 2 कौड़ी का भी इसका ज्ञान नहीं है साध संगत जी। और अब इसके सामने इसकी जितनी भी
चेले हैं जो इसके पाँव में पाँव रख के चलते हैं, पूरे इसको अपना सतगुरु मानते हैं, उनसे भी मेरा जवाब है, सवाल है। और इस रंभदूत से भी मेरा केवल 3 सवाल है, केवल 3 सवाल। जितनी भी इसकी सेना है, जितनी भी इसकी फौज है, काल गुंडे की फौज, सबको मेरा 3 सवाल का जवाब दो। अगर इन 3 सवालों का ये जवाब दे देते हैं तो भाई इनके जितने भी इसने लाइव की हैं, जितने भी सत्संग ये बक्संग किए हैं इसने, सत्संग तो नहीं कहेंगे इनको, जितने भी इसने नकल मार मार के जो थूकी, थूक से भर डाला संसार को, थूक थूक के थूक चट्टा ने, ये सारे बक्संग 3 सवालों में शून्य हो जाएंगे। इसकी सारी ऑडियो जितनी भी है, 1000, 2000, 5000 जितनी भी इसने ऑडियो बना रखी हैं, ये 3 सवाल ही काफी हैं, सारी ऑडियो का सफाया कर देंगे इसका। जितने भी इसने बक्संग बका है सबका काम तमाम कर डालेंगे ये 3 सवाल हमारे केवल। और ये 3 सवाल इनके आगे दीवार बनके ही खड़े रहेंगे साध संगत जी, इस मूल ज्ञानी को धूल चटाने के लिए रहेंगे। इसके चेले चपाटे, जितनी इसकी फौज है, काल गुंडे की फौज, उसको सबको बोल रहा हूं मैं और इस रंभदूत को भी बोल रहा हूं, ये मेरी ऑडियो इस तक पहुंचा देना साध संगत जी। ये आपके आगे भागता ही नजर आएगा इन 3 सवालों के आगे। ये 3 सवाल सब नोट कर लो साध संगत जी, इनके किसी भी चेले चपाटे के आगे ये सवाल रखने हैं जो ज्यादा कुदकता है, यहीं पे ये खत्म हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे साध संगत जी। पहला सवाल ये बोलते हैं कि परमात्मा तो गुणातीत है, तो पहला सवाल हमारा यही है, अगर परमात्मा गुणातीत है तो गुण किसका प्रतीक है? फिर ये लोग बोलते हैं कि परमात्मा तो सृष्टि से रहित है, तो दूसरा सवाल हमारा यही है कि अगर परमात्मा सृष्टि रहित है तो सृष्टि किसका प्रतीक है? तीसरा ये बोलते हैं कि परमात्मा तो समयातीत है, तो तीसरा सवाल हमारा यही है कि अगर परमात्मा समयातीत है तो समय किसका प्रतीक है? केवल ये 3 सवाल, केवल 3 सवाल इस रंभदूत की पूरी फौज को उड़ा के खत्म कर डालेंगे साध संगत जी। इसकी सारी फौज, बटालियन और ये खुद रंभदूत, ये सब नष्ट हो जाएंगे इन 3 सवालों से। एक भी सवाल का जवाब इनके पास नहीं मिलेगा। ये जो मूल ज्ञानी बना फिर रहा है, आत्मज्ञानी बना फिर रहा है, ये सारा खत्म। जैसे और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला आग का करता चले मैदान, खाली करे मैदान। तो
ये आग का गोला, ये 3 सवाल इस रंभदूत की फौज का काम तमाम कर डालेंगे साथ संगत जी। एक भी नहीं दिखेगा आपको। बस आप ये 3 सवाल इनके आगे रख देना कि अगर परमात्मा गुणातीत है तो गुण किसका प्रतीक है? अगर परमात्मा सृष्टि रहित है तो सृष्टि किसका प्रतीक है? अगर परमात्मा समयातीत है तो समय किसका प्रतीक है? केवल 3 सवाल पूरा काम तमाम कर डालेंगे इस रंभदूत का। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब मैं विराम लेता हूं, मस्त आराम लेता हूं। अब आपका काम है इस रंभदूत से ये सवाल पूछो, इसके जितने भी चेले चपाटे हैं उनसे ये सवाल पूछो। मेरे ये 3 सवाल केवल रंभदूत और उसकी बटालियन के लिए है, जो उसकी काल गुंडे की जो फौज है उसके लिए है, बाकी भगत समाज के लिए नहीं है साध संगत जी। ये अहंकार के लिए है, घमंडी इंसान के लिए है। बाकी तो सब अपनी भक्ति कर रहे हैं, सारा भगत समाज शांत है, बेचारा मस्त है। लेकिन ये इस अहंकारी कली काल निरंजन जिसने फतूर में चा रखा है, ढोल बजा रखा है, अब इसका ढोल फूट जाएगा साध संगत जी, टूट जाएगा और इसकी जो फौज है जल के भस्म हो जाएगी साध संगत जी। केवल 3 सवाल ही काफी हैं। इसने चाहे 1000 वीडियो बना रखी हो, लाख वीडियो बना रखी हो, कितने भी लाइव कर रखे हो, क्योंकि अब वो लाइव से तो ये मुकर नहीं सकता और मुकरेगा तो भाई साध संगत बैठी है, सब सुनने वाले इसको तुरंत इसकी टेट भी पकड़ देना। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, केवल ये 3 सवाल इसकी मौत का समान है रंभदूत का। इसके ज्ञान को धूल चटाने वाले हैं। जो भी आज तक इसने बोला है और जिस पे इसके चेले चपाटे नाचते कूदते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे, बंद। बंदर बन जाएंगे, बंदर। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, तो आज के लिए इतना ही है। सबको मेरा साधुवाद है, साहिब बंदगी है जी, साहेब बंदगी, सतनाम सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी।